सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का द कॉन्सेप्ट स्पेस के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा दिया था और आप लोगों तक पहुंचा होगा और आप लोगों ने देखा। अब आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लेक्चर में हम फर्स्ट लेक्चर की कुछ महत्वपूर्ण बातें को देख लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे ताकि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। हमने फर्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था, एकदम डिटेल में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था कि सर ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री इसलिए हमें स्टडी करना होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल के एंगल और साइड के रिलेशन को बताते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से एंगल और ट्रायंगल में एंगल के साइड और रिलेशन की बात करते हैं। ठीक है, साइड और एंगल के रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स या विच स्टडी अबाउट रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में पहला चीज तो हमने देखा था कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो 6 होते हैं: साइन, कॉस, tan, cot, cosec एंड sec। साइन इज इक्वल टू हमने p बाई एच देखा था, b बाई एच। tan इज इक्वल टू p बाई बी और cot इज इक्वल टू b बाई पी। यहां से h बाई पी आ गया और ये h बाई बी आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज हमने देखा था कि अगर एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं, मतलब 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। एंड किसी भी एंगल की अगर बात करें तो एंगल के अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, एंगल के एडजेसेंट साइड को हम बेस कहते हैं। ठीक, तो अगर हमारे पास अगर ट्रायंगल दिया हो तो हम एक चीज बता सकते हैं कि सर 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है। अगर इस एंगल से हम देखें तो इस एंगल से परपेंडिकुलर ये होता है और इसके एडजेसेंट में ये क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने एक चीज और देखा था कि सर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ये आपको ए बी सी, ये एंगल ए है, इस एंगल से परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है और हाइपोटेनस ये है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस माइनस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है और बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होती है। हमने पहले लेक्चर में इतने ही चीजों को डिटेल में कवर किया है। अब आते हैं हम रेसिप्रोकल रिलेशन को पढ़ते हैं इस चैप्टर में, इस लेक्चर में, सॉरी इस लेक्चर में हम रेसिप्रोकल रिलेशन को पढ़ते हैं। हेडिंग है हमारा आज का रेसिप्रोकल रिलेशन। देखिए रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p बाई एच, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, h बाई पी। क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि सर साइन थीटा जो होता है वो 1 में कोसेक थीटा के बराबर होता है? कहेंगे कैसे सर? तो साइन थीटा अगर p बाई एच है और कोसेक थीटा अगर h बाई पी है तो अगर 1 में h बाई पी करते हैं तो ये क्या बन जाता है, p बाई एच बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाता है, p बाई एच बन जाता है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि सर साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है, 1 में कोसेक थीटा के बराबर है। उसी प्रकार से यहां से एक चीज और मिलता है कि जब भी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को हम मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा हमारे पास क्या आता है, 1 आता है।
इसी प्रकार से दूसरा हमें मिल जाता है कि cos थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है 1 में sec थीटा, मतलब sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। ठीक है, यहां से इसको ये भी लिख सकते हैं कि sec थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। तीसरा रिलेशन आता है कि tan थीटा जो होता है वो cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको 1 में cot थीटा लिख लेते हैं। तो यहां से tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। किसी को प्यारे कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे हम इसी से रिलेटेड हम सवाल कर लेते हैं, उतार लीजिए इसको। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड सवाल करने। ठीक है, हम कुछ आपको क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस है, उसको हम निपटाएंगे यहाँ पे। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है कि इफ cot a इज इक्वल्स टू 4/5, if if cos a is equals to 4/5, then what is the value of tan a? मतलब सर सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए पूछ रहा है कि अगर cos a का वैल्यू 4/5 है तो tan a का वैल्यू क्या होगा। cos a का वैल्यू अगर 4/5 है तो tan a का वैल्यू क्या होगा। देखिए cos a हमारे पास 4/5 दिया हुआ है, तो एक चीज बताइए सर, हमने तो ये पढ़ा है कि cos a इज इक्वल्स टू होता है b/h, तो क्या हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं, अगर रेशियो में दिया हुआ है तो हम कांस्टेंट मान लेते हैं कि b इज इक्वल्स टू 4k दिया हुआ है और h इज इक्वल्स टू 5k दिया हुआ है। बिकॉज रेशियो को ऐसे इक्वल नहीं करते हैं, विदाउट कांस्टेंट हम रेशियो को इक्वल नहीं कर सकते हैं, तो हम यहां से कह देंगे कि b जो है वो 4k दिया हुआ है और h जो है 5k दिया हुआ है, तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि h² माइनस b² होता है। क्यों सर, ये बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां से p² क्या मिल जाएगा हमको, 5k का स्क्वायर माइनस 4k का स्क्वायर, क्या बन जाए आपका 25k² माइनस 16k², ये बन जाएगा p² जो है वो 9k² बन जाएगा। यहां से p इज इक्वल टू √9k², 9 का रूट क्या होता है भाई 3 और k² का रूट k, तो परपेंडिकुलर जो आया हमारे पास कितना आ गया 3k आ गया। तो जब परपेंडिकुलर 3k आ गया तो एक बात बताइए, tan a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है 3k अपॉन में बेस क्या है 4k, तो k से k कट गया तो tan a का वैल्यू कितना आ गया 3/4a हो गया, 3/4 हो गया। tan a का वैल्यू कितना आया 4a। देखिए हमने क्या किया है कि cos a का वैल्यू 4/5 था, cos a का जो रेशियो होता है बेस बाई हाइपोटेनस का रेशियो होता है, और बेस को हमने 4 मान लिया और हाइपोटेनस को हमने 5 मान लिया। जब भी रेशियो को हम ब्रेक करते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट लेकर के चलते हैं, इसलिए हमने बेस को 4 के माना है और हाइपोटेनस को 5 के माना है। तो यहां से परपेंडिकुलर निकाल दिए, किस थ्योरम को लगा करके, पाइथागोरस थ्योरम को लगा करके। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k² माइनस 4k², 5 का स्क्वायर 25, k² का k² माइनस 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k², यहां से 25 में से 16 घटाए तो 9k² कॉमन, तो 9k² आ गया। अब p² इस साइड गया तो अंडर रूट चढ़ा दिए, √9 का वैल्यू 3 होता है, स्क्वायर से ये रूट काट देगा तो यहां से k बाहर आ जाएगा तो k हो गया। कोई दिक्कत, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ गया 3k आ गया। तो जब परपेंडिकुलर 3k आ गया तो tan a का जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो होता है, तो tan a इज इक्वल टू 3/4 हो गया।
ठीक है, उतार लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि इफ थीटा इज एन acute angle and sec theta is equals to root 10, sec theta is equals to root 10, then evaluate फर्स्ट दिया हुआ है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा। दूसरा दिया हुआ है tan थीटा माइनस कॉट थीटा, tan थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, सेक थीटा का जो वैल्यू है वो हमें अंडर रूट 10 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अंडर रूट 10 दिया हुआ है। तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा, सेक थीटा का रेशियो होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस का रेशियो होता है, तो हम h इज इक्वल्स टू 10 मान लेंगे और बेस इज इक्वल्स टू 10 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसको रूट 10 और इसको 1। तो एक बात बताइए, यहां से परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं रूट 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं रूट 10 का स्क्वायर 10 और 1 का स्क्वायर 1। पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 हमारे पास आ गया, तो p इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, स्क्वायर उस साइड चला जाएगा, अंडर रूट 9 का वैल्यू 3। पहला पूछा है, पहला का सॉल्यूशन कॉसेक थीटा क्या होता है भाई? कॉसेक थीटा होता है p बाई एच माइनस p बाई बी। कोई दिक्कत? सॉरी b बाई पी, टेन थीटा हमको लगा, b बाई पी। कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। p कितना है 3, h कितना है रूट 10 माइनस बेस क्या है? बेस क्या है? यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा है, इसको हम h ले लेंगे। यहाँ है 3 अपॉन में रूट 10 माइनस का 1 अपॉन में रूट 10, 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 10, 2 अपॉन में रूट 10 आ जाएगा। इसको हम रेशनलाइज करेंगे रूट 10 से, तो यह आ जाएगा 2 रूट 10 अपॉन में 10। ठीक है, ये आ जाएगा 2 रूट 10 अपॉन में 10। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि tan थीटा माइनस कॉट थीटा, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? p अपॉन में b माइनस b बाई पी। p क्या है 3, b क्या है 1 माइनस 1 बाई 3। एलसीएम ले लेंगे, 3 हो जाएगा 9 माइनस 1, ये हो जाएगा 8 अपॉन में 3, 8 अपॉन में 3 आंसर आ गया। ठीक है, उतार लीजिए। हमने क्या किया है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू रूट 10 है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू रूट 10 है, तो रूट 10 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। 1 को हमने बेस मान लिया और रूट 10 को हमने हाइपोटेनस मान लिया। उसके बाद हमने परपेंडिकुलर निकाला पाइथागोरस थ्योरम से, और बाकी हमने पी एच बी एच को रख करके पुट कर दिया, उसको सोल्व कर दिए, आ गया हमारे पास आंसर। अगर देखिए यहाँ पर अगर कॉट थीटा भी लगा देते हैं ना, अगर यहाँ कॉट थीटा भी लगा देते हैं तो कोई इशू नहीं है, कैलकुलेशन तो हो ही जाएगा। जैसे देख लीजिए p अपॉन में h माइनस b अपॉन में p। ठीक है, p कितना है 3, h रूट 10 है, माइनस b कितना है 1,
और ये 3 है, ये कितना आ जाएगा, 3√10 आ जाएगा। अब ये √10 से √10 कट जाएगा, 3×3=9 बन जाएगा, ऊपर ये √10 बन जाएगा। कोई दिक्कत? एक बात बताइए, अब ये 3√10 है, हाँ 3√10 है, तो अब ये 3√10 नीचे इरेशनल नंबर है, तो 9 माइनस √10 अपॉन में 3√10, इसको 3√10 से हम क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे ऊपर ऊपर नीचे, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, इतना करने की जरूरत ना है, हम इतना ही सीधा आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से सीधा आंसर लिख सकते हैं। 9 माइनस √10 अपॉन में 3√10 रेशनलाइज कर देंगे तो 3√10 अपॉन में 3√10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उतना लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, यही तक आंसर लिख सकते हैं। ठीक, अगला सवाल है, अगला सवाल है कि इफ tan a इज इक्वल टू, इफ tan a इज इक्वल टू a/b, then the value of a sin, if tan theta is equals to a/b, a sin theta minus b cos theta अपॉन में a sin theta प्लस b cos theta, a sin theta माइनस b cos theta अपॉन में a sin theta प्लस b cos theta। इस सवाल को सोल्व कीजिए, ये आपके सीबीएसई में आया हुआ सवाल है, ये सीबीएसई में आया हुआ सवाल, ठीक है, ये सीबीएसई में आया हुआ सवाल है। ठीक, अब इस सवाल को देखिए कैसे बनाएंगे, इस सवाल को अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आइए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। इस सवाल के बनाने के दो तरीके हैं। पहला तो अगर tan a दिया हुआ है या tan थीटा दिया हुआ है तो a/b मतलब सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब सर परपेंडिकुलर को a ले लेते हैं और बेस को b ले लेते हैं, यहां से हाइपोटेनस जो हो जाएगा √a² माइनस b² हो जाएगा। तो एक बात बताइए, हमारे पास दिया हुआ है a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन में a sin थीटा प्लस में b cos थीटा, ठीक है, a sin थीटा प्लस में b cos थीटा। एक बात बताइए, a sin थीटा p/h माइनस b इंटू b/h अपॉन में a इंटू p/h प्लस में b इंटू b/h। यहां से a के जगह परपेंडिकुलर क्या है, a है, अपॉन में √a² माइनस b² माइनस b इंटू b अपॉन में √a² माइनस b² प्लस b², सॉरी p² प्लस b² होता है। यहां से a इंटू a अपॉन में √a² प्लस b², या प्लस का साइन b इंटू b अपॉन में √a² प्लस b²। एक बात बताइए, यहां से क्या बच जाएगा हमारे पास, a² अपॉन में √a² प्लस b² माइनस b² अपॉन में a² प्लस b² अपॉन में a² √a² प्लस b² प्लस में b² √a² प्लस में b²। अगर हम इस चीज का एलसीएम लेते हैं, अगर इस चीज का एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाले टर्म पे a² प्लस b², a² प्लस b², नीचे आ जाएगा a² माइनस b², a² प्लस b² अपॉन में √a²
प्लस बी स्क्वायर, ये अंडर रूट वाला ये अंडर रूट काट देगा तो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर आएगा। कैलकुलेशन की खेल है सारा तो सभी, आप इसको देख लीजिए। हमने क्या किया है कि टेन थीटा को ए बाई बी दिया हुआ था तो इसको परपेंडिकुलर और बेस मान लिया है। यहाँ से हमने हाइपोटेनस निकाला अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, तो पी बाई एच का वैल्यू हमने पुट किया। बी बाई एच होता है तो बी बाई एच का वैल्यू पुट किया। यहाँ से ये ए स्क्वायर बना दिया, ये बी स्क्वायर बना दिया, नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हर जगह एच की जगह पुट कर दिया। इन दोनों का एलसीएम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर, नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे का अंडर रूट यहाँ का नीचे का अंडर रूट काट देगा, बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये तो देखिए बहुत ही लॉन्ग मेथड हो गया। देखिए निंजा टेक्निक इसकी क्या है, इसको हम शॉर्ट में कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चे, इसको हम शॉर्ट में कैसे सोल्व कर सकते हैं। इतने बड़े सवाल को इतना बनाने के जरूरत ही नहीं है, इसको हम एकदम छोटा सा में कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसको हम आप लोगों के सामने सोल्व करते हैं, एकदम छोटा ट्रिक। देखिए दिया हुआ है कि tan थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। हमें सिर्फ tan थीटा का वैल्यू पता है और बाकी ये पता है। तो एक चीज बताइए, अगर a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन में a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, एक काम करते हैं, इसमें ऐसा क्या कर दिया जाए कि इस चीज को हम tan थीटा के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। अगर हम देखें तो सर अगर cos थीटा से इसको अगर डिवाइड कर देना तो ये tan थीटा बन जाएगा कि नहीं, बोलिए। अगर इसको हम cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो ये tan थीटा बन जाएगा। तो हम इसको करेंगे डिवाइड न्यूमरेटर ईच टर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा। ठीक है, हमने इसको cos थीटा से डिवाइड कर दिया, a साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस b cos थीटा बाई cos थीटा अपॉन में a साइन थीटा प्लस अपॉन में cos थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन में cos थीटा। यहां से ये 1 आ गया, यहां से ये 1 आ गया, तो ये हमारे पास बचा a tan थीटा माइनस बी अपॉन में a tan थीटा प्लस बी। अब यहां से एक चीज देखिए, tan थीटा का वैल्यू में क्या दिया था, a इंटू ए अपॉन में बी माइनस बी अपॉन में a इंटू ए अपॉन में बी प्लस बी। तो एक बात बताइए, ये क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर अपॉन में बी माइनस का बी और a स्क्वायर अपॉन में बी प्लस का बी। इसको हम अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं है 1 है, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो नीचे b आ जाएगा, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में b से b कट गया, आंसर कितना आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। देख लीजिए हमने क्या किया है कि सर हमें tan थीटा का वैल्यू सिर्फ पता था, और tan थीटा के वैल्यू पता होने के कारण हम पूरे इस एक्सप्रेशन को tan थीटा के रूप में एक्सप्रेस कर दिए हैं। जब भी इस पूरे एक्सप्रेशन को tan थीटा के रूप में एक्सप्रेस किया है, हमें tan थीटा के रूप में इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, a साइन थीटा माइनस बी cos थीटा दिया हुआ था, तो साइन थीटा को जब भी हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। तो हमने सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे दोनों से cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी अगर cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये a साइन थीटा बाई cos थीटा बन गया माइनस b cos थीटा बाई cos थीटा बन गया।
यहां से साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, कॉस बाई कॉस क्या होता है, 1 हो जाता है। उसी प्रकार से हमने ए टेन थीटा माइनस बी, ए टेन थीटा प्लस बी। अब टेन थीटा का वैल्यू ए बाई बी था, ए इंटू ए बाई बी, ए स्क्वायर बाई बी हो गया, और यहाँ ए स्क्वायर बाई बी हो गया, ऊपर प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी, और नीचे ए स्क्वायर बाई बी प्लस बी। अब यहां से b इंटू बी, बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एलसीएम b, और ऊपर नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी, बी से बी कट गया तो हमारे पास बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द ही अपलोड करेंगे, और आप नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग डिग्री के टेबल के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिक एंगल के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनको बात करेंगे, जैसे साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, टेन 45 डिग्री, इन सब के वैल्यूज का प्रूफ हम लोग देखेंगे और हर एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक्स यू।